जो आपके लिए हो सकते हैं काफी यूजफुल फॉर योर स्कूल एग्जाम और आपको दिला सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स भी। हेलो स्टूडेंट, तो वी आर बैक अगेन विद द सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ क्लास 11th फिजिक्स और इसमें हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके लिए हो सकते हैं काफी यूजफुल फॉर योर स्कूल एग्जाम और आपको दिला सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स भी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं डेरिवेशन चैप्टर वाइज चैप्टर डिफरेंट डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। अब तक हम कई सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं, उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब हम कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें हम ऑलरेडी पहली वीडियो में आपको एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन दिखा चुके हैं। एस्केप वेलोसिटी को हमें कैसे ड्राइव करना होता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले देख लें क्योंकि आज के डेरिवेशन में वो काम आने वाली है। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, जो कि यहाँ पे दो डेरिवेशन और आपके इंपॉर्टेंट हैं। वो हैं एस्केप वेलोसिटी के अलावा जो दो डेरिवेशन है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो ये स्कूल में आने के चांस काफी ज्यादा होते हैं आप लोगों के, इसलिए हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसे करना होता है और काफी इजी भी है। अगर आप लास्ट मोमेंट में पेपर के भी पढ़ के चले जाएं तब भी इसे कर सकते हैं बहुत इजीली। तो बहुत इजी है डेरिवेशन। लेट अस सी वन बाय वन। तो पहले देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट जो ऑर्बिट में घूमता है किसी प्लेनेट के चारों तरफ, उसकी जो वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखिए क्या स्टेटमेंट इसकी आ सकती है एग्जाम में। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। या तो ऐसे पूछेंगे आपसे, या फिर डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। तो लगभग कोई सिमिलर स्टेटमेंट आपकी आ सकती है। साथ में यह भी पूछा है इसमें कि शो दैट एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज √2 times द वेलोसिटी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। तो आपकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो √2 times होगी अबव द अर्थ ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऑफ अ सैटेलाइट, जो कि घूम रहा है कहां पे, थोड़ा सा ऊपर, अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जो घूम रहा है वहां पे जो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी तो उसके √2 times आपका एस्केप वेलोसिटी होगी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो लेट अस सी द तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, है ना। देखो अगर कोई सैटेलाइट है आपका अर्थ से ऊपर है तो वो एक जगह पे रुक नहीं सकता। अगर एक जगह पे रुका रहेगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो अट्रैक्ट होगा और नीचे गिर जाएगा, है ना। अट्रैक्ट होगा, नीचे गिर जाएगा, तो उसे कंटिन्यूसली घूमना पड़ता है, उसे कंटिन्यूसली घूमना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर घूमने से क्या होता है, घूमने से क्या होता है। घूमने से यार उस पर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लगता है वो उसके ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कर देता है और इसलिए आपका सैटेलाइट जो है नीचे नहीं गिरता, अपनी जगह पे घूमता रहता है ना। तो अगर आप घूमते रहोगे तो आपका फोर्स क्या होगा, इट विल रिमेन बैलेंस, इट विल रिमेन बैलेंस, तो आप नीचे नहीं गिरोगे, है ना। या फिर आप ये बोल सकते हो जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r प्रोवाइड करता है। तो आप दोनों कंसेप्ट से कर सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है mv²/r, तो उसको हम इक्वेट कर सकते हैं, जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेट कर दो। या फिर आप बोलोगे ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दोनों हम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस फ्रेम। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है, सॉरी, ग्रेविटेशन फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो आपका जो सैटेलाइट है वो जो है अपनी ऑर्बिट पे घूम रहा है और अर्थ की तरफ को नहीं गिर रहा, अर्थ की तरफ को नहीं गिर रहा, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि ग्रेविटेशन फोर्स बैलेंस होगा या नहीं होगा। देखो मान लो कोई सैटेलाइट जो है इस प्लेनेट के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, एक सैटेलाइट है ये ऐसे घूम रहा है विद स्पीड मान लीजिए v ऑर्बिटल, vo मान लेते हैं, उससे ये घूम रहा है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी मान लो घूम रहा है, ठीक है। अब जो है इसकी जो स्पीड है वो v0 आपने मानी है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कितना लगेगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू mv0² अपॉन r। आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है mv²/r होता है। यहां पे जो r मैं लूंगा, एक काम करते हैं स्मॉल r ले लेते हैं, है ना, क्योंकि कैपिटल R यूजुअली हम लोग जो लेते हैं वो हम लोग इसका रेडियस लेते हैं, है ना। इसका रेडियस जो है उसको हम कैपिटल R मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है उसका रेडियस जो है वो रेडियस इज कैपिटल R। इसका रेडियस कैपिटल R है और जो इसका डिस्टेंस है यहां से, ये डिस्टेंस जो है आपका, ये डिस्टेंस जो है ये आपका स्मॉल r है, ठीक है। तो सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट,
से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमने माना है स्मॉल आर, और आर जो है रेडियस ऑफ द प्लेनेट है, राइट। अब देखो यहां पे यार कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस करेगा किसको, ग्रेविटेशन फोर्स को। यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, पहले तो हम लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू एफ ग्रेविटेशन, एफ जी के बराबर होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, सॉरी यहाँ पे एम बी स्क्वायर बाय आर, ये किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशन फोर्स के। ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है दो बॉडी के बीच में, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग जानते हैं, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं आप लोग। ग्रेविटेशन फोर्स हमारा होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो ये हो जाएगा जी m1 m2, यहाँ पे m1 m2 अपने मास इसका जो है स्मॉल m माना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपने m लिखा है इसे, तो इसका मास यानी आप स्मॉल m मान रहे हो, इसका मास कैपिटल M मान लेते हैं फिर, है ना। आपने इसमें ये लिखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आपने स्मॉल m जो मास लिखा हो किसका लिखा, सैटेलाइट का लिखा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं जी m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पे m क्या है, स्मॉल m जो है सैटेलाइट का मास है, जो यहां पे भी है, और कैपिटल M जो है इस प्लेनेट का मास है। r क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, तो ग्रेविटेशन फोर्स हमारा हो गया जी mm बाय आर स्क्वायर। अब बस यार इन दोनों को इक्वेट कर देना है और हमारा काम खत्म। तो इनको इक्वेट कर दिया तो ये कट गया आपका, तो आपका v नॉट कितना आ गया, अच्छा यहाँ पे ये भी कट जाएगा, एक m से m कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे v नॉट का स्क्वायर आ गया आपका जी एम बाय आर, और फिर v नॉट कितना आ गया, रूट ऑफ जी एम बाय आर। तो बस यार इतना छोटा सा डेरिवेशन है, अगर आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बहुत इजी डेरिवेशन है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रीपिटल के कंसेप्ट से करते हैं तो आप बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स, फिर उसके बाद फिर आप ये लिखते हैं एफ सेंट्री इक्वल टू दिस, फिर सब सेम आता, बस आप ये लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स, और उसको फिर आप इक्वेट करके फिर यही करते, सेम केस होता वहां भी, ठीक है। अच्छा ये तो हमारा आ गया। दूसरा उसने क्या बोला था, उसने बोला था प्रूव दैट एस्केप वेलोसिटी जो होती है √2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो अगर हम देखें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, आपको ध्यान होगा वो था 2gm बाय कैपिटल आर, ये हमारा एस्केप वेलोसिटी आया, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ रहा है हमारा, अभी हमने निकाला है gm बाय आर, ठीक है। r क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है फ्रॉम दिस, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगा आपका r कितना है उस पर डिपेंड करेगा। अब उसने क्या बोला, एक सैटेलाइट जो है मान लो सरफेस के चारों तरफ उसके पास ही घूम रहा है, ज्यादा दूर नहीं है, मैंने हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी उससे √2 टाइम्स ये होगी, ठीक है। तो अगर मान लो सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ है, तो ये डिस्टेंस हमारा जो r होगा ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। अगर ये सैटेलाइट बहुत पास होगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस को हम कैपिटल R ले सकते हैं, तो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी आ जाएगी यार, इन दैट केस इफ वी कैन से इफ सैटेलाइट रिवॉल्व नियर द अर्थ, तो क्या आएगा, v ऑर्बिटल इक्वल टू gm बाय कैपिटल R। तो हमारा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R, क्योंकि अगर नियर द अर्थ है तो क्या होगा, R अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R के हो जाएगा, बिकॉज R जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R के हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी ये आ जाएगी। अब देखिए ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है और ये एस्केप वेलोसिटी है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसको मैं लिख सकता था √2 इंटू √gm बाय आर, √2 को अलग ले लिया मैंने, और gm बाय आर क्या है, मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट जो कि बहुत सरफेस के अर्थ के सरफेस के पास रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2 v नॉट, बस। तो यहां से मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि मेरी जो एस्केप वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो यहां से हम लोग प्रूव कर चुके हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बहुत इजी डेरिवेशन था, तो काफी इजीली ये हो गया। लेट अस गो टू द नेक्स्ट डेरिवेशन, बहुत इजी है, आगे चलते हैं फटाफट से। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट का एक्सप्रेशन हमें बताना है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। नेगेटिव टोटल एनर्जी जो आती है, आपकी एनर्जी जो आएगी, जो आपकी एनर्जी टोटल आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उससे क्या प्रूव होता है या क्या पता चलता है।
तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, या फिर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। मैकेनिकल मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेनेट, वो कितनी होगी ये आपको बताना है। तो बहुत इजी है, ये भी काफी इजी है। देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे लेट अस सी। तो देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट आपको निकालनी है। तो आपकी जो एनर्जी होगी यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी होगी और एक होगी पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। सैटेलाइट की जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर होगी। v कौन सी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के स्क्वायर, क्योंकि जो घूम रहा है इस स्पीड से वो स्पीड हम लेंगे, और उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, उस स्पीड को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ले लेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, ये आ गया। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी हमने पिछले डेरिवेशन में ड्राइव किया है। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है हमारा, रूट gm/r होता है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हाफ ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो gm/r आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय r। तो मैं लिख सकता हूँ gmm/r। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट है, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट है, सैटेलाइट। ठीक है, तो हमने जब काइनेटिक एनर्जी लिखा तो मास ऑफ द सैटेलाइट लिया है यहाँ पे, और जब ऑर्बिटल वेलोसिटी लिया तो हमने मास ऑफ द प्लेनेट लिया है। ठीक है, ये डेरिवेशन में ऐसा ही होता है, आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है मास ऑफ द प्लेनेट पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि उसमें कैपिटल m आएगा, स्मॉल m कट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली जो एक्सप्रेशन आया ये आया फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें, पोटेंशियल, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है -gmm/r। अगर दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, उनका मास m और m है, कैपिटल M और स्मॉल m है, और डिस्टेंस r है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -gmm/r होगी, नेगेटिव होगी, है ना, ये नेगेटिव होती है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब मैं अगर टोटल एनर्जी निकालूं तो टोटल एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो कितना आ जाएगा ये, पोटेंशियल एनर्जी है -gmm/r, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई यार, ये तो पॉजिटिव आएगी काइनेटिक एनर्जी, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। तो ये आ जाएगी। अब ये देखो यहाँ पे gm/r तो कॉमन है, ये -1 है और प्लस हाफ है, तो -1 और प्लस हाफ करेंगे तो -हाफ बचेगा। तो ये आ जाएगा फाइनली आंसर -1/2 gmm/r। तो मेरी जो टोटल एनर्जी है ऑफ अ सैटेलाइट वो आ गई मेरी -gmm/r। यही हमें निकालना था एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, और या फिर मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल है वो भी हम निकाल चुके हैं, एक ही बात है। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम हम निकाल चुके हैं। दो ही एनर्जी यहाँ पे होंगी, और तो कोई एनर्जी होगी नहीं सैटेलाइट में, है ना, और तो कोई एनर्जी नहीं होगी सैटेलाइट में। तो यार ये आएगा, राइट। अच्छा, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव टोटल एनर्जी। तो जब एनर्जी हमारी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव होती है, तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल। सिस्टम होता है अनस्टेबल। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप लोगों पे ज़्यादा पैसे आ गए तो यू विल बिकम अनस्टेबल, इधर उधर भागोगे फिर, और कोई पैसा नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं, सब लोग शांति से बैठे रहते हैं चुपचाप। तो ऐसे यहाँ पे जो है ये नेगेटिव एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी है। तो नेगेटिव एनर्जी क्या, सिस्टम हमारा स्टेबल होगा, सिस्टम हमारा स्टेबल होगा। तो अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ये बताती है आपका सिस्टम स्टेबल है। दो जो आपके ये सैटेलाइट और अर्थ का सिस्टम ये स्टेबल है। अगर आपको सिस्टम को ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सिस्टम बहुत स्टेबल है, ये खुद भी ब्रेक नहीं होगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ब्रेक करना है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो हमारी टोटल एनर्जी है और काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम वो कैसे हमने निकाली है, ये आप समझ गए होंगे। तो होप डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशन के डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द डेरिवेशन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।